हेलो बच्चों, विस्कोसिटी के लेक्चर नंबर 2 में आते हैं। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में ये बताया गया था कि विस्कोसिटी होता क्या है। फिर से एक बार छोटा सा रिपीट कर दे। जब भी कोई फ्लूइड मोशन में होता है, तो उसके डिफरेंट लेयर के बीच एक अपोजिंग फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग क्या जानते थे, क्या कहते थे उसको? विस्कस ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स। क्लियर है ये चीज़? तो लिक्विड के लेयर के या लिक्विड के मोशन को जो अपोज करने वाला प्रॉपर्टी होता है, या गैस के लेयर के बीच जो मोशन होता है उसके मोशन को अपोज करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं उसके आगे का टॉपिक। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग सीखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो भी होता है उसको हम लोग इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। थोड़ा एन को स्टाइल में लंबा खींच करके नीचे तक लिख देना है। बहुत सारे बच्चे इस साइन को जानते होंगे, ये ग्रीक सिंबल है और इस साइन को हम लोग ईटा रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं? ईटा। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ग्रीक सिंबल ईटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग टॉपिक लिए हैं आज के लिए। ये भी बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि जो लिक्विड का मोशन होता है या किसी भी फ्लूइड्स का जो मोशन होता है, डिफरेंट लेयर का स्पीड डिफरेंट होता है। जो टॉप जो फर्स्ट जो अपर लेयर होता है लिक्विड का, उसका मोशन सबसे फास्ट होता है। और जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं, स्पीड धीरे धीरे लेयर का क्या होता जाता है बच्चों? कम होता चला जाता है। ये फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, स्पीड इसका कम होता चला जाएगा, स्पीड इसका कम होता चला जाएगा। एकदम बॉटम पे चले जाएं, गहरा लिक्विड है, एकदम बॉटम पे चले जाएं, रिवर के बॉटम में चले जाएं, तो ऑलमोस्ट वहां मोशन नहीं मिलता है या थोड़ा बहुत मोशन मिल भी सकता होगा। क्लियर ये चीज? तो ये लिक्विड लेयर का मोशन को दिखा रहे हैं। जो लंबा एरो मतलब फास्ट मोशन, जैसे जो छोटा एरो वो कम फास्ट है, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उसका कम है। तो यहाँ एक फिगर दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया डिफरेंट लेयर मोशन में है। ठीक है, इसमें से कोई भी दो लेयर को ले लें अगर हम लोग। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले न्यूटन किए थे। न्यूटन इसके बारे में बताए थे, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, और विस्कोसिटी के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट न्यूटन ही थे। तो हम इसमें से कोई भी दो लेयर, एडजेसेंट लेयर को हम लोग चूज करते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है जो लेयर ए है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है और नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी उससे थोड़ा कम है। सपोज करें जो लोअर और लेयर है उसका वेलोसिटी v है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी इससे थोड़ा ही ज़्यादा होगा। सपोज करें इसका वेलोसिटी v प्लस dv है। क्लियर है बच्चों? नीचे लेयर का वेलोसिटी थोड़ा कम है v, ऊपर वाला का वेलोसिटी इससे थोड़ा ज़्यादा है dv, v प्लस dv। सपोज ये भी कर लें कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। सपोज कर रहे हैं जो नीचे वाला लेयर है इसका डेप्थ बॉटम से, ये जो डेप्थ है इस लेयर का जो डेप्थ है बॉटम के साथ, ये डेप्थ x है। तो जो ऊपर वाला लेयर है उसका डेप्थ और ज्यादा होगा। चलो एरो का साइन ऐसे कर दे, उल्टा कर दे। ठीक है, इस लेयर का, लेयर B का जो डेप्थ है वो सपोज कर रहे हैं x है, और जो लेयर A है उसका डेप्थ जो है थोड़ा और ज्यादा है, ऊपर से देख रहे हैं, ये x प्लस dx है। ठीक है, नीचे वाला का डेप्थ x बॉटम से ले रहे हैं और इसका वेलोसिटी v, ऊपर वाला लेयर का डेप्थ ले रहे हैं x प्लस dx और उसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा v प्लस dv। अच्छा, ये तो पता है, लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग कि ये जो दोनों लेयर है इसके बीच में एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, और इस फोर्स को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? सभी को पता है, विस्कस फोर्स कहते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या बताया गया था? विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स पीछे खींचने वाला फोर्स। तो सिंपली हम लोग विस्कस फोर्स कह सकते हैं या विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कह सकते हैं। तो न्यूटन ने ये बताने का कोशिश किया कि ये जो डिफरेंट लेयर के बीच जो फोर्स, विस्कस फोर्स लग रहा है, जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, जो लेयर के मोशन को कम करेगा, स्पीड को कम करेगा, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां लिख रहे हैं विस्कस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स कह लें तो ज्यादा बेटर होगा। विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, विस्कस फोर्स को अगर F से हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड लेयर। ये क्या बताने का कोशिश कर रहा है कि लिक्विड का लेयर का, जैसे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका ऊपर का तो कुछ लेयर होगा, उस लेयर का कुछ ना कुछ एरिया होगा। देखे होंगे जो छोटा नदी है वो ज़्यादा फास्ट बहता है, उसका सरफेस एरिया कम है। ठीक है बच्चों, जो छोटा कम चौड़ी नदी है उसका सरफेस एरिया कम है, और अगर जो ज़्यादा चौड़ी नदी है या सी को ही ले लें, समुद्र को ले लें, वहाँ पानी पूरा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ रहता है, उसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज है। तो हम लोग को नदी बहता हुआ दिख जाता है लेकिन समुद्र बहता हुआ नहीं दिखता है। तो क्या रीज़न है बच्चों कि जिसका सरफेस एरिया लार्ज है, समुद्र का सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज है, तो विस्कस फोर्स, जो ड्रैगिंग फोर्स होगा, जो रोकने वाला फोर्स होगा, वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, और जितना ज़्यादा विस्कस ड्रैगिंग फोर्स होगा ये स्पीड उतना ही स्लो होगा। तो समुद्र में जाते हैं तो क्या होता है कि कोई मोशन ही नहीं दिखता है। रीज़न यही है कि फोर्स जो पीछे की तरफ लग रहा है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। वहीं तुम्हारा छोटी नदी का एरिया कम है, विस्कस फोर्स कम है, तो वो मोशन में दिख रहा है। फोर्स कम लग रहा है, अपोजिंग फोर्स कम लग रहा है, तो वो मोशन में दिख रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, या ये हम लोग खुद भी समझ सकते हैं कि विस्कस ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड लेयर। दूसरा बात, ये जो विस्कस फोर्स है ये कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। दूसरा चीज न्यूटन ने बताया कि ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, एक बात गौर करें, वेलोसिटी जैसे डेप्थ अगर बढ़ जा रहा है dx से, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है dv से। यहाँ ये जो डेप्थ है, ये जो चेंज है, ये dx का ही चेंजिंग है। x प्लस dx से x को माइनस करेंगे तो ये dx आ रहा है, दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस जो आ रहा वो dx आ रहा है। और वेलोसिटी में चेंजिंग को अगर देखा जाए, ये दोनों का वेलोसिटी में चेंजिंग बच्चों देखा जाए तो ये चेंज कितना का है, dv का। ऊपर का वेलोसिटी v प्लस dv, नीचे का v, दोनों को माइनस कर ले तो v कैंसिल हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी dv आएगा। तो इसका मतलब गहराई के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। गहराई के साथ जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम लोग dv बाई dx लिखेंगे। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भी देखा गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस ड्रैगिंग फोर्स का। इस बात को समझे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ये दिख रहा है। यहां दो बात क्लियर हो रहा है कि जितना ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जितना ज्यादा चेंजिंग होगा फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच, लेयर ए और लेयर बी के बीच, अगर वेलोसिटी में चेंजिंग लार्ज है, जैसे ऊपर का वेलोसिटी 100, नीचे का वेलोसिटी 20, वेलोसिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो जरूर ये फोर्स बहुत ज्यादा लगा होगा, तभी वेलोसिटी क्या हो गया, अचानक कम हो गया। लेकिन ऊपर का लेयर का वेलोसिटी 100, नीचे का वेलोसिटी 99 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वेलोसिटी में स्मॉल डिफरेंस है। अगर स्मॉल डिफरेंस है इसका मतलब ये वाला फोर्स कम होगा। तो यहाँ दो बात क्लियर हो रहा है। पहला बात, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लेयर, और दूसरा चीज दिख रहा है डेप्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ता जाएगा बच्चों, उतना ज्यादा ये फोर्स का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वो यहां से भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे लेयर नीचे वाले लेयर में जाएंगे वेलोसिटी कम होता जाएगा, और जब वेलोसिटी में चेंजिंग कम आएगा तो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स भी कम आएगा। इस dv बाई dx को याद रखेंगे बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। dv बाई dx को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद रहेगा। अच्छा, एक और चीज यहां पर यूज करें, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो फोर्स का डायरेक्शन देखिए जरा पीछे की तरफ, और जो मोशन है फ्लूइड का, जो मोशन है लिक्विड का, जो मोशन है वो आगे की तरफ। तो मोशन आगे की तरफ, फोर्स पीछे की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर है। तो फोर्स जो है ये दोनों डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। फोर्स पीछे की तरफ है, मोशन आगे की तरफ है, तो यहां एक साइन माइनस ले लेना चाहिए। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, कि डायरेक्शन ऑफ विस्कस ड्रैगिंग फोर्स एंड वेलोसिटी इज अपोजिट ऑफ ईच अदर। लिक्विड मोशन कर रहा आगे और फोर्स लग रहा पीछे, इसलिए साइन क्या ले लिया गया यहां, माइनस। तीसरा चीज न्यूटन ने बताया, तीसरा चीज जो बताया उन्होंने कि F इज, सारा चीज क्लियर हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस ये दो बात हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, विस्कस फोर्स जो है ये केवल दो बात पर डिपेंड करता है, एक सरफेस एरिया पर और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे बच्चों तो क्या मिलेगा, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx, साइन यहां माइनस ले ली, ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिए, क्या रिजल्ट आ जा रहा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज dv बाई dx। अब अगर हम लोग यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वल का साइन दे बच्चों, तो एक कांस्टेंट जरूर यूज करेंगे, ये जो कांस्टेंट यूज करते हैं इसको ईटा कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो कांस्टेंट यहाँ यूज किया गया वो ईटा साइन से हम लोग लिखे हैं, और इनटू a इनटू dv डिवाइडेड बाय dx, ये माइनस साइन अपने जगह पर है। ये जो ईटा जो कांस्टेंट दिख रहा है, इसी ईटा को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद हो गया बच्चों, सिंपल बात बताया गया, दो चीज कि विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, जो पीछे वाला फोर्स लगता है लिक्विड लेयर्स के बीच, वो लिक्विड के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस a dv बाई dx। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वल का साइन दिया गया, एक कांस्टेंट पुट किया गया, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर इसका डिफिनेशन निकालना बच्चों तो यहीं से निकाला जा सकता है, ये a dv बाई dx सबको यूनिट कर लो। इफ surface area of liquid layer is unit means 1 meter square और 1 centimeter square, दोनों में से कोई एक यूनिट यूज कर लें, एंड dv by dx is सपोज करें ये भी यूनिट है, ठीक है, वेलोसिटी है और ये डेप्थ है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका 1, तो 1 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 मीटर। ये सपोज करें कि 1 मीटर गहराई में जाने पर वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है वो 1 मीटर के बराबर आता है, मींस dv by dx का वैल्यू भी 1 पर सेकेंड है, ठीक है, 1 मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 पर सेकेंड। अगर ये वैल्यू यहां पर पुट कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, देखो जरा, F इक्वल टू माइनस ईटा, क्योंकि ये 1 है, ये dv बाई dx भी 1 है, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 को ईटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईटा आ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ से डिफरेंशियल पता चल जा रहा है कि अगर किसी लिक्विड लेयर का सरफेस एरिया यूनिट रखा जाए और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी अगर यूनिट रखा जाए, तो उस कंडीशन में जितना अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा लिक्विड लेयर के बीच जितना विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो डिफरेंशियल अगर लिखना हो तो डिफरेंशियल यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इफ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड लेयर इज यूनिट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज आल्सो यूनिट, इन दैट केस द विस्कस ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर is known as coefficient of viscosity of that liquid। क्लियर हो गया बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया, चलो ठीक है। चलो एक और बात करें हम लोग कि इस ईटा का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, इस ईटा का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ताकि इसको मिटा सके, नेक्स्ट टॉपिक में आए, बस 2 ही टॉपिक डिस्कशन करेंगे आज। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है ये तो क्लियर हो गया, दूसरा चीज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक देखें, यहीं से फार्मूला से ही आते हैं। F इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाई dx है, तो बच्चों ईटा का वैल्यू निकालो यहां से। ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईटा इक्वल टू F माइनस का साइन दे सकते हैं, यूनिट निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है। ईटा इक्वल टू F इंटू dx एंड डिवाइडेड बाई, ये जो a dv का टर्म है ये डिवाइड में आ जाएगा, a इंटू dv। अब चलो यूनिट लिखते हैं सबका, SI यूनिट ऑफ ईटा इक्वल्स टू, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स न्यूटन की जगह में मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू dx, एक तरह का डेप्थ था, गहराई में चेंजिंग था, जिसका यूनिट मीटर, और एरिया का यूनिट ये जान रहे मीटर स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ये मीटर और ये मीटर को मीटर से इंटू करेंगे तो मीटर स्क्वायर, जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स 2 भी कटेगा, तो क्या बचा बच्चों, किलोग्राम। ये एक मीटर दिख रहा है, ऊपर करेंगे तो मीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स 2 कैंसिल होगा तो यहाँ एक सेकंड इनवर्स बच जाएगा। तो याद रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ये एसआई यूनिट कह लो या फिर इसी को एमकेएस यूनिट कह लो। एमकेएस यूनिट ऑफ ईटा मींस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन फार्मूला निकाले थे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा मींस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये सब कुछ जान रहा है, किलोग्राम मास मीटर इनवर्स लेंथ इनवर्स सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स।
ये इसका डायमेंशन फार्मूला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सीजीएस यूनिट, जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट कर लें। सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू, यहाँ किलोग्राम में तो यहाँ ग्राम लिख देंगे, मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स लिख देंगे, और सेकंड इनवर्स तो सेकंड इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में लिखना है, तो सेंटीमीटर है, ग्राम है और सेकंड है। याद रखेंगे बच्चों, एमकेएस यूनिट किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। याद रखेंगे, इसी चीज को पॉइस भी कहते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय पॉइस, आंसर क्या देंगे? पॉइस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पॉइस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइस इन एमकेएस यूनिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइस इन एमकेएस यूनिट, तो वो भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा। बस लास्ट टॉपिक यही हो जाएगा आज का, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ लेना है ताकि समझ में आए, ठीक है। यहां से जरा देखिए, ठीक है, सीजीएस यूनिट पॉइस है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एमकेएस यूनिट इन पॉइस, एमकेएस यूनिट ऑफ ईटा इन पॉइस, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एमकेएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आंसर क्या होगा देखिए जरा, 1 एमकेएस कहने का मतलब किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चेंज कर दे इसको, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, या फिर एक लाइन और लिख लें, किलोग्राम, ये दोनों इनवर्स में तो दोनों को नीचे में लिया है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें, क्या लिखेंगे बच्चों? 1000 ग्राम। ये सब सिंपल बात है। मीटर को सेंटीमीटर में, दैट इज 100 सेंटीमीटर। सेकंड को छोड़ दे रहे, ये डबल जीरो कैंसिल, क्या आ गया बच्चों? 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, इन दोनों को उठा के ऊपर कर दिया गया। और ये जो ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, इसी चीज को हम बताए थे पॉइस कहते हैं। तो दैट इज 10, इस पूरे चीज के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? पॉइस। तो अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन पॉइस या इन सीजीएस यूनिट, तो आंसर होगा 1 एमकेएस यूनिट ऑफ ईटा इक्वल टू 10 पॉइस। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के 1 एमकेएस यूनिट में कितना पॉइस होता है? 10 पॉइस होता है। इसी चीज को डेका पॉइस भी लिख सकते हैं। डेका मींस 10 और पॉइस। क्लियर है ये चीज बच्चों? क्लियर है? 1 एमकेएस यूनिट ऑफ ईटा इक्वल टू 10 पॉइस और 10 डेका, और ओनली डेका पॉइस। 10 के लिए हम लोग डेका वर्ड यूज किए। कि ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया? तो आज हम लोग डिस्कशन किए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या चीज है, उसका एमकेएस यूनिट क्या होगा, उसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, और 1 एमकेएस यूनिट ऑफ ईटा में कितना सीजीएस यूनिट होगा, मींस कितना पॉइस होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर इससे आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू।